हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं माया मंगला आज की वीडियो में लेकर आई हूँ 1857 का विद्रोह। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमने ये आज़ादी प्राप्त की, पर यह आज़ादी एक दो दिन में हमें नसीब नहीं हुई। लगभग 200 साल ही कोई ना कोई लड़ाई, युद्ध, आपस में संघर्ष, कभी दस्तकारों का, कभी किसानों का, कभी सैनिकों का ये युद्ध चलते रहे, तब हमें आज़ादी मिली थी। आज हम 1857 के उस विद्रोह के बारे में जानेंगे जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। बच्चों, इस विद्रोह की चिंगारी तो छोटी सी थी, परंतु उसने बाद में भयावह रूप ले लिया। अर्थात इसकी शुरुआत बंगाल की सैनिक छावनी बैरकपुर से हुई। किस्सा यह था कि वहां सिपाहियों को दी जाने वाली ब्राउन हत्थे वाली राइफलें बदल दी गई। उनके स्थान पर जो एनफील्ड राइफलें दी गई, उनके कारतूसों को डालने के लिए उन कारतूसों को मुंह से खोला जाता था। विरोध यहीं से उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह अफवाह फैल गई कि कारतूस की सील गाय और सुअर की चर्बी से लगाई गई है। सैनिकों में इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही में मुंह से खोलने में अपना धर्म नष्ट होने की बात फैल गई। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं। बच्चों देखो, मेरे हाथ में ये एक कारतूस की तरह का खोल है। इसमें मान लीजिए इसमें कारतूस है और इसे ये सील किया गया है। वहाँ पर यह अफवाह फैली थी कि ये सील जो लगाई गई है, ये सील गाय और सुअर की चर्बी से लगी है। मैंने इस समय इसको आटे से सील किया है। तो वहाँ पर सिपाहियों को इसको खोलकर कारतूस को निकालकर बंदूक में लोड करना पड़ता था। इसको खोलने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था, वहाँ पर चाकू नहीं था, इसीलिए वो इसको अपने दांतों से इस तरह खोलते थे। दांतों से खोलते हुए उनके मुंह में इस तरह से वो गाय और सुअर की चर्बी लगने का उनको डर बना हुआ था और उसी से लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने इन कारतूसों को हाथ लगाने से और बंदूकों को चलाने से बिल्कुल मना कर दिया। इसी बात को लेकर सैनिकों ने इन कारतूसों और राइफलों के प्रयोग करने से और हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे। विद्रोह को बढ़ता देख अंग्रेज अफसरों ने ज्यादतियां करनी शुरू कर दी। मंगल पांडे ने कई अफसरों की हत्या कर दी। इस तरह मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया, तो उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यह विद्रोह का अंत नहीं था, बल्कि बड़े विद्रोह की शुरुआत थी। बंगाल से निकला यह विद्रोह कुछ ही समय में देश के हर हिस्से में, हर छावनी में फैल गया और सबसे बड़ी चिंगारी पनपी मेरठ में। मेरठ में इस विद्रोह ने उग्र रूप ले लिया, जिसने दिल्ली तक को तपा दिया। अर्थात 10 मई को मेरठ से सिपाहियों का एक जत्था रातों रात दिल्ली के लाल किले के द्वार पर पहुंच गया। 11 मई की सुबह के 4 बजे लाल किले के दरवाजों को जबरदस्ती खुलवाकर अंदर घुसे इन सिपाहियों ने उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना मकसद बताया। बहादुर शाह जफर बच्चों मुगलों की सभी रियासतें जब अंग्रेजों के कब्जे में चली गई, तो एकमात्र बचे बादशाह थे ये। इन्हें और इनके परिवार को लाल किले में निष्कासित कर रखा था। उम्र 80 साल होने के कारण इनके पास कोई शारीरिक ताकत और वैसे भी किसी तरह की कोई पावर नहीं थी। सैनिकों ने इन्हें अपना नेतृत्व करने के लिए बहुत दबाव डाला। पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने इस विद्रोह का नेता बनने के लिए स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, ये बात देश के कोने कोने में फैल गई और इस विद्रोह ने एक नया रूप ले लिया। अब हम देखते हैं कि वो विद्रोह ने कौन सा नया रूप लिया था। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्र भंडार पर कब्जा करके सरकारी खजाने को लूटा। कई जगह तोप के गोले दागकर विद्रोह का संकेत दिया। जेल, सरकारी बैंक, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों और सरकारी इमारतों पर हमला किया और रिकॉर्ड जलाते चले गए। सैनिकों के निशाने पर गोरों के साथ साथ उनका साथ देने वाले शख्स भी थे। सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर यह सब सफाया किया।
आम लोगों से भी हिंदी, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं में साथ देने की अपील की गई। यह विद्रोह का दायरा देश के कई भागों में फैल चुका था। कुछ अमीर भी इस गुस्से का शिकार बन गए थे। सरकारी फरमानों की अवज्ञा होने लगी। आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। मई जून की कड़कड़ाती गर्मी में अंग्रेजों के लिए अपने आप ही और अपने परिवार को बचाना ही एक बहुत मुश्किल का काम था। अब विद्रोहियों के साथ बहुत बड़ा मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। इसीलिए ये विद्रोह और भी बढ़ता चला गया। बच्चों, अब ये विद्रोह जो बढ़ रहा था, इसमें आपस में सामंजस्य कैसे होता होगा? कोई तो प्लानिंग, कोई तो योजना होती होगी, पर यह योजना कौन बनाता था और कैसे बनाता था और कहाँ बनाता था? इतिहासकार भी इसके ऊपर जो लेख लिखते हैं, उन्हीं लेखों से ये अंदाजा लगाते हैं कि इनकी पंचायतें जो थी वो कानपुर में सिपाही लाइनों में लगती होंगी। रातों रात वो अपनी प्लानिंग करते थे और वो सारे क्षेत्रों में उस प्लानिंग को भेजा जाता था और बाद में उस प्लानिंग को क्रियान्वित किया जाता होगा। कोई भी लड़ाई बिना किसी नेतृत्व और संगठन के नहीं लड़ी जा सकती। जैसे पाठ के शुरू में आपने देखा, मेरठ के सिपाहियों ने वृद्ध मुगल बादशाह को नेता बनाया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब ने तथा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली। ऐसे ही बिहार में आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने और अवध में नवाब वाजिद अली शाह, जिन्हें गद्दी से हटा दिए जाने का क्रोध था। इसके साथ लखनऊ में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। विद्रोह का स्वरूप और नेतृत्व तो आपने देख लिया। अब मुख्य बात थी कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों तक यह विद्रोह कैसे और क्यों फैला। कभी कभी किसी फकीर की खबर मिलती थी, कभी पैगंबर प्रचारक, कभी धार्मिक नेता, स्थानीय नेता और विद्रोह के लिए उकसाते रहते थे। छोटे नागपुर में आदिवासी गोनू ने नेतृत्व संभाला हुआ था। इस विद्रोह को हवा मिल रही थी कुछ भविष्यवाणियों और अफवाहों से, जैसे चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा आटे में मिला हुआ है। अफसरों ने इस अफवाह को दूर करने का काफी प्रयास किया, लेकिन और एक अफवाह फैल गई कि 100 साल में पाप का घड़ा भर जाता है। 1757 से 1758 को अब 100 साल पूरे होने वाले थे। इसी बात को लेकर भी विद्रोह ने एक नया रूप ले लिया। इसके साथ ही एक और घटना सामने आई कि एक चौकीदार रात को आता है और एक रोटी देकर कहता है कि दूसरे गांव में 5 रोटी वितरित कर दो। इस घटना का शायद इससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इसके साथ इसको जोड़ दिया गया था। अफवाहों, आशंका, भय और विश्वास, इन सब के साथ ही इस विद्रोह ने रूप ले रखा था। यह विद्रोह इतने व्यापक स्तर पर और इतने विस्तृत रूप में फैल रहा था। हो सकता है बच्चों, इसके पीछे और भी कारण हो। तो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि इस विद्रोह का एक कारण जो आपने देखा, इसके अलावा और अन्य कौन से कारण रहे होंगे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। उससे पहले आप इसमें दी गई वर्कशीट को अवश्य पूरा करें। बच्चों, अगली वीडियो में आपने एक प्रश्न का उत्तर देना है। इस वीडियो के बाद मंगल पांडे किस बटालियन में सिपाही थे? धन्यवाद।